तो दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथ और एलोपैथ में क्या अंतर है। एक बहुत ही खूबसूरत लेखक डॉक्टर राम सेवक शुक्ला के अनुसार यह बताया गया है कि एलोपैथ के सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य रोगी हो जाता है तो उस रोग का कारण किसी बाहरी तत्व का बॉडी में प्रवेश कर जाना होता है। अतः एलोपैथिक इलाज के अनुसार उस बाह्य अनिष्टकारी तत्व को, जो बाहर से जो तत्व जो अंदर चला गया है, जो अनिष्टकारी तत्व जो बॉडी में प्रवेश कर गया है, उस तत्व को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो रोग खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से एलोपैथिक में इलाज किया जाता है। एंटीबायोटिक दवा देकर कीटाणु समाप्त कर दे, रोग समाप्त हो जाता है। अल्कालाइन देकर एसिडिटी समाप्त कर देना, बवासीर के मफों को काट देना, पाइल्स खत्म। खुजली या एक्जिमा को क्रीम या इंजेक्शन द्वारा सुखा देना, कीटाणु समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, एलोपैथ यानी अंग्रेजी में इसकी चिंता नहीं की जाती है। रिसर्च में पाया गया है कि एलोपैथ में खुजली या चर्म रोग को दबा देने पर दमा या गठिया रोग हो जाता है। जुकाम का बहना रोक देने पर या सुखा देने पर सिर दर्द, माइग्रेन और साइनस हो जाता है। खांसी के साथ कफ न निकलने देने पर बाद में दमा या हांफी हो जाता है। तेज बुखार या स्कारलेट फीवर को औषधि से दबा देने पर वृक्कों यानी किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और गुर्दे का रोग हो जाता है। एसिडिटी को अल्कालाइन से दबा देने पर आमाशय यानी आंत में, छोटी आंत में अल्सर हो सकती है, यानी एसिडिटी बढ़ सकती है। चेचक यानी चमड़े की बीमारी को दबा देने पर मस्तिष्क रोग हो जाने की संभावना रहती है। दस्त को रोक देने पर आंतों के रोग हो जाया करता है। दस्त मतलब लूज मोशन या डायरिया होता है। दर्द निवारक गोली अथवा पेन किलर टैबलेट खाने पर सदैव हानिकारक होता है। और जानते हैं एंटीबायोटिक या डेक्सोना दवा शरीर के रक्षा तंत्र को खत्म कर देता है, कोनो दवा काम नहीं करने देता है। नींद की गोली या टेक्विलाइजर का सेवन से हृदय एवं मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। टेक्विलाइजर एक दवाई होता है जिसे सलाइन से या किसी और तरीके से लेने पर नींद आने लगती है। चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन सब खत्म हो जाता है। तो यह माना जा सकता है कि एलोपैथ यानी अंग्रेजी दवाइयाँ रोगों को दबाकर तुरंत आराम पहुंचाती है, लेकिन फिर भुगतना तो रोगी को ही पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि एलोपैथ में रोग का इलाज किया जाता है, रोगी का नहीं। रोगी गया भाड़ में। दोस्तों अब मैं बात करूंगा होम्योपैथ के बारे में, जो मैं खुद पढ़ रहा हूं। दोस्तों होम्योपैथ के सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य रोगी हो जाता है तो उसका कारण कोई बाहरी तत्व नहीं होता है, लेकिन अंग्रेजी में अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसका कारण कोई बाहरी तत्व माना जाता है कि कोई बाहरी तत्व अंदर आके घुस गया है। अगर उस तत्व को बाहर निकाल दिया जाए तो रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथ के अनुसार कोई बाहरी तत्व नहीं होता है, बल्कि होम्योपैथ में शरीर का नियंत्रण करने वाले जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है। इस शक्ति का नाम संचालक शक्ति या वाइटल फोर्स है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स WBC यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं कर रही है। रोग से लड़ने वाला WBC वाइटल फोर्स रुग्ण हो गया है, मतलब कमजोर हो गया है। और इस वाइटल फोर्स के लक्षणों द्वारा जानकर रोगी का इलाज किया जाता है। कार्निक रोग में बीमारी का जन्म शरीर से नहीं बल्कि शरीर के भीतर से होता है, जैसे खुजली होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, व्यक्ति की भूख में कमी आना, मलती या जी घबराने की समस्या, पेट की समस्या, पैरों या टखनों में सूजन की समस्या, ज्यादा मात्रा में मूत्र आना या मूत्र आने में कमी हो जाना, सोने में परेशानी आदि जैसे लक्षण आ सकते हैं। ऐसे रोग वाइटल फोर्स के रुग्ण यानी कमजोर हो जाने पर ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है। डॉक्टर सैमुअल फर हेनीमैन का कथन है कि होम्योपैथिक में उपचार रोग का नहीं रोगी का किया जाता है। होम्योपैथ से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1, होम्योपैथिक दवाइयाँ की मदद से सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक बीमारी का भी इलाज किया जाता है, जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज्म और डिप्रेशन जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां शामिल है। साथ ही होम्योपैथिक में कई मूड डिसऑर्डर को भी ठीक किया जाता है। नंबर 3, होम्योपैथिक दवाइयाँ तुरंत फायदा नहीं करती है बल्कि धीरे धीरे फायदा करती है। वैसे बीमारी जिसमें तुरंत इलाज की जरूरत हो वो होम्योपैथिक दवा न कराएं। नंबर 4, अगर आपके शरीर में आयरन या किसी अन्य तत्व की कमी है तो भूल कर भी होम्योपैथिक उपचार न कराएं, क्योंकि बॉडी पर कोई असर नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। नंबर 5, होम्योपैथिक दवा कुछ रोग को बढ़ा देता है, मतलब जो रोग में कीटाणु है उस कीटाणु को बाहर निकालता है और फिर अपना काम शुरू करता है और रोग को हमेशा के लिए परमानेंट खत्म कर देता है। नंबर 6, कुछ डिजीज को लोग अंग्रेजी दवा खाकर दबा देते हैं और यही होम्योपैथ का सेवन करने से थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि होम्योपैथ बहुत बढ़ाता है। नंबर 7, कार्निक बीमारी में 5 से 7 दिन लग जाता है दवा का असर शुरू होने में। नंबर 8, सूक्ष्मता का सिद्धांत ही होम्योपैथ का उपचार है। नंबर 9, होम्योपैथ का छोटा सा परिभाषा, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर।
नंबर 10, होम्योपैथ का अर्थ फमः फमम फम्यति, मतलब समरूपता के सिद्धांत पर आधारित एक चिकित्सा प्रणाली। ओके दोस्तों, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।